सभी साधकों से प्रार्थना है कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है और ध्यान देकर इसे सुनें। देखिए, जब हम नाम जप की इतनी महिमा सुनते हैं कि नाम जप से हमारे सभी प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति भी होगी, हर तरह से भगवान नाम जब हमें सहायक लगता है तो नाम जप की महिमा तो हम सुनते हैं और हमारे भीतर इच्छा भी प्रबल होती है कि नहीं, आज से अब हम नाम जप ही करें। ऐसा भीतर हम दृढ़ कर लेते हैं और ऐसा लगने भी लग जाता है कि अब हम नाम जप ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और थोड़े ही दिन बाद 2-4 दिन में ही वो बात कहाँ दृढ़ता चली गई, इस बात का भी हमें पता नहीं रहता कि वो जो हमने दृढ़ नियम लिया था, वो नियम कहाँ चला गया, वो बात कहाँ चली गई, हम सब भूल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। भीतर दृढ़ भाव किया था सत्संग सुन के कि अब नाम जप ही करेंगे, वो कहाँ चला गया इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं रहता। कब चला गया ये भी ज्ञान नहीं रहता। आप देखेंगे, जब भी आप दृढ़ भीतर निश्चय करके नाम जप में लगेंगे, महिमा जिस समय आप सुनेंगे उस समय तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब नाम जप के सिवा कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब नाम जप ही करेंगे। लेकिन 1-2 दिन में ही वो बात चली जाए निश्चित। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो थोड़ा समय लंबा खींच लेते हैं क्योंकि उनका निश्चय थोड़ा प्रबल होता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी अपने नियम से चूक जाते हैं। आप देख लें, खूब चिंतन करें। और इसके पीछे एक ही कारण है मात्र कि कोई न कोई कामना ही हृदय में आएगी। आपको ऐसा भी विचार आएगा कि ये अधूरा काम है, ये पूरा कर लें, फिर भजन करें। या कोई नई कामना किसी व्यक्ति के संसर्ग से, किसी वस्तु के संसर्ग से, कोई न कोई ऐसी कामना आपको बाधा डालेगी, आपको इधर उधर भगाने लगेगी, कर्मों में आपको लगाने लगेगी। यहाँ हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप नाम जब माला लेके बैठ जाएं और कर्मों से आप दूर हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम यहाँ आपको नाम जप में हमारा दृढ़ भाव बने, ये बात पुष्ट करने के लिए बात कह रहे हैं कि आप व्यवहारिक कार्य करते रहें, लेकिन आप देखेंगे जब भी आपके नियम में बाधा आप ही डालेंगे तो उसका एकमात्र कारण होगा हमारी कामना और हमारी भोगों के प्रति प्रबल इच्छा। ये तुरंत ज्यों ही आप जप में अधिक दृढ़ भाव से लगने लगेंगे, थोड़ा ही भाव आपका जप में बनने लगेगा, आपको कोई न कोई बाधा आप ही अपने मन से, कोई न कोई ऐसा अधूरा कार्य है, ये करना है, वो करना है, आप बाधा डाल देंगे अपने नियम में। यहीं पर साधक को सावधान रहना है। इसीलिए सत्संग जितना आवश्यक है उतना नाम जप, क्योंकि सत्संग भी बहुत आवश्यक है। सत्संग से ही आप युक्ति ढूंढ सकते हैं, नहीं तो ये मन आपको हटाएगा। थोड़ा दीर्घ काल तक अगर हम नियम बहुत निष्ठा से भाव से चला लें तो आप निश्चित समझें आपका पूरा का पूरा अंतःकरण ही बदल जाएगा। अच्छे अच्छे दिव्य भाव आने लगे। अभी तक जो नकारात्मक स्थिति हमारी थी, जैसे हम भजन तो करते हैं लेकिन अब कोई विपत्ति आ गई, कोई ऐसी प्रतिकूलता आ गई, वहाँ पर हम भजन भूल जाते हैं, हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। ये जितनी भी नकारात्मकता है, ये जब आप दृढ़ भाव लेके
थोड़ा लंबे समय तक भजन करेंगे तो निश्चित ही ये कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे अच्छे भाव, आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगेगा। कभी भी चित्त में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपका आत्मबल गिर रहा है। आप समझें, मनोबल आपका गिर रहा है, हमेशा उत्साह बना रहेगा और दृढ़ श्रद्धा अपने उपास्य देव के प्रति रहेगा। दृढ़ श्रद्धा, हजारों लोग मिलके भी आपकी श्रद्धा को नष्ट करना चाहें तो आप समझें वो कुछ नहीं आपका कर सकते। आपकी श्रद्धा इतनी प्रबल होगी, और ये केवल नाम जप से ही आती है, क्योंकि भीतर से भाव बदलता है, भीतर से चित्त की शुद्धि होती है, और वो आप किसी को दिखा नहीं सकते। बात बस इतनी है, यहाँ पे आपको श्रद्धा ही करनी है। भगवान नाम जप आपके अंतःकरण की सारी नकारात्मकता को धो देता है। आप ऐसे समझें, आप प्रसन्न रहने लगेंगे, किसी वस्तु के बिना भी, किसी व्यक्ति के बिना भी आप अपने अंतर मन से ही मग्न रहने लगेंगे और अपने उपास्य देव की सानिध्य का अनुभव करने लगेंगे। हमें विश्वास करके चलना है, बाधा हमारी कामनाएं ही डालती हैं। ये भोगों में प्रबल रुचि क्यों? क्योंकि बाहर से हमने भी सत्संग सुन लिया है, लेकिन भीतर हमारे कहीं न कहीं भोग इच्छा है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति हमारी इच्छा है, हमें लगता है यहाँ से सुख मिलता है। ये भीतर से हम अभी माने बैठे हैं, बाहर से हम कह रहे हैं कि नहीं अब हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन ये बात आप जान नहीं पाएंगे। जब आप अत्यधिक भजन करेंगे तब आप अपने मन को समझ पाएंगे कि मात्र एक ये मन ही है जो हम संसार में फंसे हुए हैं और दुख पर दुख भोग रहे हैं, दुख पर दुख। जहाँ से हमें कभी किसी को भी आज तक सुख नहीं मिला, वहीं हम लगे हैं और जान रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहीं लगे हुए हैं। ये क्या है? भजन ना होने के कारण ऐसा होता है। हमारी बात आप मान लो, आप भजन में आगे बढ़ो। और एक बात अवश्य है कि आप भजन में बढ़ रहे हैं, आपका नाम जब अच्छा चल रहा है, तो इसके पीछे मात्र एकमात्र अपने इष्ट देव की कृपा ही समझो, नहीं तो आप एक भी नाम जप नहीं कर सकते। उन्हीं से आप प्रार्थना करो। जब भी आप हार जाओ, गिर जाओ, अपने प्रभु को ही, उनसे ही प्रार्थना करो, उनसे ही निवेदन करो और सच्चाई से करो। ऐसा नहीं है उसमें कोई छल कपट हो। आप सच्चाई से करो कि हे प्रभु, हम भगवान नाम जप में ही अपनी बुद्धि लगाना चाहते हैं, हम आत्मसमर्पण करना चाहते, हो नहीं रहा, कैसे करें? हम पूरा का पूरा अपने को आपके चरणों में न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अब आप जानो कैसे हमारा जीवन निर्वाह कर चलना है, कैसे क्या स्थिति होगी, ये सब आप जानो। अपना भार आपके चरणों में डालना चाहते हैं, ऐसे आप प्रार्थना करो और नाम जप करो, फिर आप देखोगे आप उठने लगोगे। देखिए, हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम भगवान नाम जप कर सकें और कोई भी साधना कर सकें। जीवन में जब भी आपके भीतर ऐसा आयम आ जाएगा कि नहीं मैं बहुत साधन करता हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, दूसरों में आप देखेंगे हीन भावना होने लगेगी। ज्यों ही आपके भीतर अभिमान आया, हम दूसरों में दोष दर्शन देखने लगेंगे, और ज्यों ही आपने दोष दर्शन देखे, आपका खुद मार्ग रुक जाएगा। तो इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना है, और ये सभी बातें हमें सत्संग से ही मिलती हैं। इसीलिए बार बार हमारा आग्रह है कि अगर हम कोई भी नियम लें तो उस नियम को थोड़ा लंबे समय तक श्रद्धा से, बड़ी विश्वास से चलाएं। जैसे हम श्रद्धा विश्वास से जब हम कोई रोगी हो जाते हैं तो दवा खाते हैं, बहुत महत्व दवा की प्रति, घबरा जाते हैं अगर एक टाइम भी दवा ना खाएं, क्योंकि हमें लगता है अरे हम दवा नहीं खाए रोग हम पर हावी हो जाएगा। ऐसे ही भगवान नाम जप को समझें, सब कार्य करें, हमारा ये गुप्त रखें, ये भी है, सब कार्य अपनी व्यवहारिक करते रहें, लेकिन नाम जप आप गुप्त रखें और बहुत संभल कर चलें। किसी का कोई अपराध ना बने, वाणी से कभी हम कटु व्यवहार ना करें, सही आचरण करें।
जो शास्त्रों में है, और सबको पता है हमें कैसे चलना है, ये सबको पता रहता है, ठीक ठीक पता रहता है। जब भी कुछ हम गलत करेंगे तो आप देखेंगे भीतर हमारे एक डर आ जाएगा, एक भय आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। इसीलिए हम सब जीव ये जानते हैं कि हम कैसे ठीक से चल सकते हैं, और हम भजन करें तो निश्चित आप समझें थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।